नमस्कार। सालासर धाम में हम मौजूद है। सालासर धाम की हमने आपको सारी चीज़ दिखाई, मंदिर के अंदर की एंट्री दिखाई है, भस्म जहाँ से मिलती है और जो हवन कुंड है वो भी बताया आपको, और सालासर धाम की विशेषता भी आपको बताई है। अब मेरे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं बहुत ही विद्वान है और बहुत ही पुराने महान संत है, तो इनसे हम जानेंगे कि सालासर धाम की क्या विशेषता है और सालासर धाम कब से यहाँ निर्मित है और क्यों इसको एक चमत्कारी धाम के रूप में जाना जाता है, जहाँ लोगों की बीमारी दूर हो जाती है, लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जिस वजह से यहाँ लोग लगातार पूरे देश विदेश से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको। जय श्री बालाजी। हैप्पीनेस इंडिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का और अपने जो विशेष बातें हैं वो हमारे दर्शकों को तक जानने के लिए आपने हमें अनुमति दी, उसके लिए विशेष धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारा सालासर धाम है ये कितना पुराना है और ये कैसे स्थापित हुआ? मैं नेम नारायण पुजारी सन ऑफ राम कुमार जी पुजारी सालासर 94 140 85 187 मेरा नंबर है, टेलीफोन नंबर। जी जी। और मैं यहाँ पुजारियों में इस समय सबसे वयोवृद्ध पुजारी हूँ। बालाजी की कृपा से ये स्थान जो है ये भाई बहन के लिए बहुत बड़ा अजीब स्थान है। भाई बहन का इतना बड़ा प्यार दिखाया है, जैसा दुनिया में इतना बड़ा प्यार भाई बहन का हो नहीं सकता। एक भाई ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन के लिए कुर्बान कर दी और जितनी भी भक्ति के अंदर उनको जो मिला, ये मंदिर ये भी अपनी बहन के बच्चों को दे दिया। आज यहाँ के पुजारी जितने भी है वो श्री मोहनदास जी महाराज की बहन के बच्चे हैं। जी जी। मोहनदास जी की बहन के एक लड़का हुआ था उदय राम जी, उन्हीं की संतान आज 550 है जो यहाँ पूजा करते हैं। और सभी के सभी इस मंदिर के ऊपर आधारित हैं और मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं। शुरू में ये हुआ कि मोहनदास जी महाराज 6 भाई थे, उनके एक बहन थी, बहन का नाम था कानीबाई। तो इनकी बहन कानीबाई का विवाह जो है यहाँ सालासर में पंडित सुखराम जी के साथ हुआ। पंडित सुखराम जी के एक लड़का हुआ, जब वो लड़का 5 साल का, उनका नाम रखा गया उदयराम जी। और जब 5 साल का हुआ, उदयराम जी 5 साल के हुए तो पंडित सुखराम जी का देहांत हो गया। अगर ऐसी स्थिति किसी में आती है तो मायके वाले मदद करते हैं, बाकी कोई मददगार है नहीं। तो मोहनदास जी वगैरह आए, बाई को अपने यहाँ रूलानी गांव ले गए सीकर जिले में। 2-4 साल बाई वहाँ रही। बच्चा थोड़ा बीमार सा रहता था, उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी। भाई ये पराया हो जाए तो ठीक रहेगा। बालाजी की कृपा से ठीक भी रहा, लेकिन बाई के दिमाग में आया कि अगर हम हमारे मायके में रहेंगी तो इस बच्चे के हक का क्या होगा, सालासर में इसको हक कौन देगा हम? क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा में पिता की संपत्ति में ही बेटे का अधिकार होता है, नाना की संपत्ति में नहीं होता है। तो भाई जिद करके सालासर आ गए, हम तो सालासर ही रहेंगे, जो मिलेगा खाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे, बैठे रहेंगे और क्या भगवान भेजेगा। भाइयों ने समझाया बुझाया, जब नहीं मानी भाई तो भाइयों ने विचार किया भाई एक भाई अपने में से सालासर रह जाओ। तो 5 भाई तो शादीशुदा थे, छठे भाई ये मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। इनको कहा मोहन तुम चले जाओ, तुम भजनानंदी हो, यहाँ भी भजन करते हो, वहाँ भी भजन करना। मोहनदास जी ने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो भजन करना है, यहाँ से वहाँ से। तो यहाँ सालासर में आकर के उन्होंने धूनी लगाई। मंदिर के पास में जो धूनी है वो धूनी जलाई, जला करके इन्होंने तपस्या शुरू की। इनकी तपस्या का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस नाम से इन्होंने जप किया। हनुमान जी महाराज इस जप से बड़े प्रभावित हुए और साधु का रूप बना करके इनके घर आए। उन्होंने हाँ जी, हनुमान जी साधु के रूप में आकर के अलग की आवाज लगाई। मोहनदास जी ने अपनी बहन को कहा भाई साधु आया है, भिक्षा देना। भिक्षा में उस समय आटा ही हुआ करता था, क्योंकि रुपयों का चलन कम था और बाकी चीज की
व्यवस्था बैठने वाली नहीं थी। आटा एक ऐसी चीज थी कहीं भी अपना रोटी बना लो खा लो। तो आटा लेकर के भाई जब बाहर आई देखा साधु है नहीं। भैया को कहा भैया साधु तो गया। बोले भाई गया तो गया। भाई अंदर गई, साधु ने फिर आवाज लगाई। तो मोहनदास जी महाराज ने सोचा भी साधु बड़ा चमत्कारी है, भाई को दर्शन नहीं दिया। और भाई अंदर चली गई तो खुद मोहनदास जी बाहर निकल के देखा कौन साधु है। देखे हनुमान जी को साधु रूप में देख करके पहचान गए। अच्छा, पहचान गए वो? पहचान गए कि ये तो हनुमान जी खुद साधु बन गया है। अब भक्त से भगवान छुपते हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो जगह छोड़ देते हैं पहचानने के लिए। तो मोहनदास जी महाराज ने तुरंत पैर पकड़ने की इच्छा जाहिर की, पैर पकड़ना चाहा। हनुमान जी उनके आगे भागने लगे, वो पीछे भागने लगे। गांव छोटा सा था, गांव से बाहर निकलते ही मोहनदास जी महाराज को डराया बालाजी ने कि तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो मोहनदास जी महाराज डरे नहीं और पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तो हनुमान जी ने कहा भाई मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा लेने ही आया था। मेरी परीक्षा में तुम पास हो, जो तुम्हारी मर्जी आए तो वरदान ले लो और चले जाओ। मोहनदास जी ने कहा महाराज मुझे वरदान की क्या आवश्यकता, जब आप ही मेरे यहाँ आ गए तो मुझे तो आवश्यकता नहीं है वरदान की, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो तुम ले लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ और हर चीज देने में मैं सक्षम हूँ। मोहनदास जी महाराज ने सोचा अपन ने तो दर्शन कर लिया लेकिन अपनी भाई ने तो दर्शन नहीं किया ना। तो उन्होंने कहा महाराज आप मेरे घर चलिए और मेरी बहन के यहाँ रहिए। मैंने कहा मेरा क्या करेगा। तो महाराज दोनों टाइम दर्शन करूंगा, जितना हो सकेगा पूजा करूंगा, और तो मैं क्या करूं, बस यही है मेरा। तो हनुमान जी ने 3 शर्त रखी। पहली शर्त थी मैं खीरकांड से भोजन खाऊंगा। दूसरी शर्त थी कि मैं अछूती सेज पर सोऊंगा जिसपे कोई नहीं सोया। तीसरी शर्त थी कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। मोहनदास जी महाराज ने तीनों शर्तें मान ली और ले आए। हालांकि एक साधु के लिए ये सब मुश्किल शर्तें थी, लेकिन हर भक्त को ये पता रहता है कि भगवान आएगा तो कमी क्या रहेगी, देने वाले तो भगवान ही है। तो सब व्यवस्थाएं बन गई। खीर कांड का भोजन करवाया, अछूती से सुलाया, खुद मोहनदास जी महाराज पैर दबाए, आपस में वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने कहा मोहन तेरा भजन बहुत प्यारा है, तू तो भजन ही किए जा। हनुमान जी ने कहा भजन किए जा। तो मोहनदास जी ने कहा महाराज मेरी तो इच्छा यही है कि मैं भजन करूं, लेकिन घर वालों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने की। उस जिम्मेदारी का क्या होगा, उससे मुकर तो नहीं सकता मैं। तो निभाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाई के बच्चों को मैं पालूंगा, इनकी उधर पूर्ति मैं करूंगा। तो मोहनदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महाराज मेरी तो यही समस्या थी, जब ये समस्या पूरी होगी तो सारा ही काम हो गया आपका। बिल्कुल ठीक बात है, घर परिवार चलाने की बस होती है। तो उनकी इच्छा पूर्ण हुई। अब उन्होंने पूछा महाराज आप कैसे पालेंगे बच्चों को, मैं तो खेती करता हूँ, बहुत मुश्किल से पालता हूँ, आपने तो कह दिया मैं पाल लूंगा। बोला आप साला तुम यहाँ हनुमान जी की मूर्ति ला के विराजमान कर लो, उस मूर्ति के जरिए मैं सबकी पालना कर दूंगा। मोहनदास जी ने कहा महाराज मूर्ति मैं नहीं ला सकता क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कुछ जानता नहीं, घर से बाहर कभी निकला नहीं, तो मूर्ति की व्यवस्था तो आप ही को करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मूर्ति की व्यवस्था करूंगा, तुम अपना भजन करो। तो मोहनदास जी महाराज यहाँ भजन कर रहे हैं और ये मूर्ति जो दाढ़ी मूछ वाली है, हाँ जी, ये मूर्ति देखो, ये वाली मूर्ति, ये मूर्ति दाढ़ी मूछ वाली है। ये मूर्ति जमीन से निकली थी अपने आप ही। लाडनू और जसवंतगढ़ के बीच में एक गांव है आसोटा, जी जी, वहाँ एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में अटक करके ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज पदार्थ निकलता था वो राजा का होता था, उसने राजा को दे दिया। राजा ने मूर्ति की सुंदरता पर प्रसन्नता व्यक्त की और मन में ये विचार किया कि अपने महल में रखेंगे, पूजा करेंगे, अच्छी मूर्ति है। तो राजा को मूर्ति में से आवाज आई कि राजा मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ हूँ, मुझे सालासर पहुंचा, वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहाँ रहूंगा।
अच्छा जी, अब मूर्ति से आवाज आई है। हाँ जी हाँ। जी। तो राजा ने कहा महाराज जी मैं कहाँ विराजमान करूँगा, ये मुझे जगह तो बताओ। बोले तुम अपने बैलगाड़ी में विराजमान कर लो मूर्ति को, बैलों को रवाना कर दो, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दो, जहाँ तुम्हारे बैल अपने आप रुक जाए वहीं साला से रहे, वहीं तुम मूर्ति विराजमान करके आ जाना, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। अगरबत्ती भी वहाँ मोहनदास जी करेगा। ठीक है। वो बैल यहाँ आके रुके सालासर, और सालासर में बालाजी से मोहनदास जी महाराज और बालाजी की आपस में बात होती रहती थी। बालाजी ने कहा मोहन मूर्ति आ रही है, तुम यहाँ विराजमान करवा लेना। दोनों की बात टेली होगी, मूर्ति यहाँ विराजमान होगी। वो तांगे जिसमें मूर्ति आई वो आज भी धुनी के आगे जो गेट है उस गेट में इधर उधर रखे हुए हैं, लकड़ी के टायर है, लकड़ी के तांगे हैं, तो देख भी सकते हो आप, छू नहीं सकते, आगे कांच लगाया हुआ है। तो वो तांगे जिसमें बालाजी महाराज मूर्ति आए थे, आई, मूर्ति आई के रूप में आए थे, मूर्ति के रूप में वो मौजूद है। वो अब भी पड़े हैं यहाँ। आप देखोगे तो आश्चर्य होगा कि दो बैल जुता करते थे इनके, और लकड़ी के टायर हैं, जो उस समय ऐसा ही होता था। उस समय जो थी व्यवस्था हो। हाँ जी। उसके बाद वो ठाकुर साहब तो चले गए जो मूर्ति लाए थे। जी। यहाँ के ठाकुर साहब और दुलियासर हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ के ठाकुर साहब दोनों भाई थे, और इनका जिला अलग अलग है। वो दुलियासर जिला सीकर में है, सालासर जिला चूरू में है। तो वो भाई भाई मिलने के लिए कभी कभी आया जाया करते थे। उस दिन वो आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोलो बालाजी की मूर्ति आई है, बहुत बड़ी चमत्कारी है, जमीन से निकली हुई मूर्ति है। तो उस ठाकुर साहब ने, दुलियासर वाले ने कहा कि मेरे पीठ में एक फोड़ा है, ये ठीक हो जाए। भगवान जाने नासूर था कि कैंसर था, क्या था, बड़ा दुखदायी था। बोले ये ठीक हो जाए तो मैं 5 रुपए चढ़ाऊं और पहले गठजोड़े की जात में लगाऊं। तो भगवान की कृपा से उसका उसी दिन ठीक हो गया। वो आया, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के यहाँ थोक लगाई, गठजोड़े की जात लगाई और 5 रुपए बाबा के चढ़ाए। मोहनदास जी महाराज ने ये मंदिर 5 रुपए में बनाया। सबसे पहले जो यहाँ की दक्षिणा थी 5 रुपए। हाँ, दक्षिणा चढ़ावा वही आया था, पूरा ही कोई चढ़ावा था ही नहीं यहाँ। तो पहला चढ़ावा 5 रुपए है, वो मोहनदास जी महाराज ने लिया, और मोहनदास जी महाराज ने ये मंदिर बनवाया। तो मंदिर यहाँ बनाने वाला कोई था नहीं। तो फतेहपुर से नूर मोहम्मद नाम के कारीगर को बुलाया गया, मुसलमान, उसको बुलाया गया और उसको बुला करके ये मंदिर बनवाया गया। तो ये मुसलमान के हाथ से बना हुआ मंदिर है। तो बड़ी आपने एक नई रोचक जानकारी दी है। हाँ जी। जो शायद ही किसी को पता होगा। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता है, और उनका नाम भी नूर मोहम्मद था। और ये मंदिर बनके तैयार हो गया। अच्छा, ये मंदिर जो है ये तब का ही बना हुआ है? ये है 1811 में है, 1811 में यहाँ मूर्ति आई थी। और ये मंदिर बनके तैयार हुआ तब तक 1815 हो चुका था। उस समय ये मंदिर बनके तैयार हो गया। आज वहाँ उस समय सीकर में माधो सिंह जी का राज था, नहीं देवी सिंह जी का, राव राजा देवी सिंह जी का राज था। उनके लड़का नहीं था, वो यहाँ आए, मोहनदास जी से कहा महाराज आप जैसे संत यहाँ विराजमान हैं और एक लड़के के लिए हम तकलीफ पा रहे हैं, एक लड़का मिल जाए तो हम राज उसको देनी, तो राज किसको देंगे? तो मोहनदास जी महाराज ने नारियल बंधवाया और कहा जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूरी करेंगे। तो मनोती का नारियल यहाँ बांधा जाता है और सब लोग आराम से यहाँ नारियल बांधते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ठाकुर साहब को, उनको तो लड़का दरबार को तो हुआ सो हुआ, बाकी जो भी नारियल बांधता है सब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। नारियल बांधना यहाँ पे, और ये मनोती है। नारियल कहाँ बांधना है? मतलब किसी भी पेड़ पे कहीं भी बांधना है? किसी भी पेड़ के बांध दो और किसी भी नारियल के धागे से बांध दो। नारियल के धागे से, नारियल से नारियल बनते रहते हैं, यहाँ बांध सकते हैं आप। और फिर जो भी काम है आपका पूर्ण हो जाए, उसके बाद में जो आप बोलते हैं वो आगे बाबा के चढ़ा दो। अब यहाँ जो भी बोलता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वो कुछ न कुछ चढ़ाता है। तो एक एक मूर्ति करके हमने यहाँ ये सारा मंदिर देखो स्वर्ण में बनवा दिया। एक बात और पूछूंगा बाबा जी, ये जो भस्म है इसके बारे में और बताओ कि भस्म की क्या
विशेषता है, क्योंकि भस्म को हमने देखा अभी लगातार भीड़ टूट रही है और भस्म को लेने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। ये धूनी जो है इसको मोहनदास जी महाराज ने 300 साल पहले जलाई थी। उसके बाद में आज तक इसको दोबारा किसी ने नहीं जलाई है। जली रही है? हाँ, ये जली रही है। इसमें हम समिधाएं देते रहते हैं, सामग्री डालते रहते हैं और ये जलती रहती है। इसकी भस्मी जो इकट्ठी हो जाती है वो लोग बाग अपने घर ले जाते हैं। बच्चे के किसी के गड़बड़ हो जाए और हो जाए तो उसको देते हैं, मुंह में थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा उसके लगाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक मौली की तांती मिलती है यहाँ, वो भी कोई अगर बीमार आदमी है या किसी का काम नहीं चल रहा हो या किसी की कोई समस्या हो तो वो भी ले जाते हैं, उससे भी उसका काम होता है। ये यहाँ की सिद्धियाँ हैं। और बालाजी महाराज के सुबह मॉर्निंग टाइम में आरती से पहले भोग लगता है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद फिर दोपहरी में भोजन होता है। भोजन के बाद फिर जल पिला करके थोड़ा विश्राम करवाया जाता है। उसके बाद शाम को फिर 4 बजे धूपिया होता है, फिर शाम को आरती होती है, फिर रात को शयन आरती होती है। ऐसे भगवान की कृपा। और वो जो एक लड़का था उदयराम जी, उसके 2 लड़के हुए, कन्नीराम जी और ईश्वरदास जी। 1 साल कन्नीराम जी के पैदा हुए जितने भी लोग हैं वो सेवा करते हैं। 1 साल ईश्वरदास जी के जितने भी पैदा हुए वो लोग सेवा करते हैं। मैं ईश्वरदास जी में हूँ। अच्छा, आप ईश्वरदास जी और अभी हमारा श्राद्ध चल रहा है और उनके उदयराम जी के 7वीं पीढ़ी में मैं हूँ। अच्छा जी। और 8वीं पीढ़ी में मेरा लड़का है, 9वीं में मेरा पोता है, 10वीं में मेरा पड़पोता है। इस तरह से 10 पीढ़ी तक हमारा रन कर रहा है। और 10 पीढ़ी में हम एक से जाकर के 550 हो गए। मतलब ये भगवान की कृपा है। सबकी पालना बालाजी करते हैं। आने वाले लोग हैं वो हजारों में लाखों में है और हम 550 लेने वाले हैं। जो भी आता है हमको कुछ न कुछ देता है, इससे हमारी पेट भराई हो जाती है। जो भी दक्षिणा मिलती है उसी से आपके सारे परिवार जो भी है उससे होता है। मिलती है वो हमने अपना ले लेते हैं। मंदिर में जैसे आपने बताया कि मंदिर में जो चढ़ावा होता है उसका हम पहला काम हमारा है मंदिर को सुरक्षित रखना। मंदिर के जितने भी कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मचारी है, प्रसाद के कर्मचारी है, सफाई के कर्मचारी है, बिजली है, पानी है, ये जितने भी है सारी व्यवस्थाएं होती है। आगंतुक मानवाओं का खर्चा है, मेलों का खर्चा है, सब ये निकालते हैं। खर्चे बहुत होते हैं, सारा कुछ रख रखाव करने में, मंदिर का रख रखाव करने में, सिक्योरिटी में, इन चीजों में। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि दर्शन कितने से कितने बजे? आपने बताया कि शयन आरती इस तरीके से होती है। सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे से ही हो जाने शुरू हो जाते हैं। 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक होते हैं। ये तो आपने हर आदमी दर्शन करो, भगवान से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दर्शन कर सकता है। और एक और बात मैं आपसे पूछूंगा कि आप अगर बुरा ना माने, इसको एक मंदिर जो जब से हमारा बता रहे हो बहुत पुराना है, अक्सर क्या होता है कि मंदिरों को सरकारें अपने अधीन करने की कोशिश करती है। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, सरकार ने अपने अधीन करने की कोशिश करी हो या आपको प्रॉब्लम करती हो? अभी तक ऐसी हमारे पास दिक्कत आई नहीं है। और व्यवस्था जो है हमारी है, ये देख करके सभी सरकारी एहलकार भी खुश हैं, सरकारी मशीनरी सब खुश हैं। सरकारें कुछ सहायता देती है? नहीं, सरकारी सहायता हमारे को कुछ नहीं है। हम जरूर गांव वालों को बिजली दे रखा है, पानी दे रखा है, स्कूलें बना रखी है, अस्पताल बना रखे हैं, सड़कें बना रखी है, सीवरेज नालियां बना रखी है। हम गांव वालों की मदद जरूर करते हैं। ये बालाजी के द्वारा करवाते हैं। तो बालाजी हनुमान जी महाराज आपसे करवा रहे हैं जी। आप तो हम तो सब ये है कि उनकी महिमा के स्ट्रीट लाइट भी हमने दे रखी है। स्ट्रीट लाइट भी हमने दे रखी है। पुलिस की मतलब एक तरीके से एक जो कानून की व्यवस्था बनाने की व्यवस्था वो तो सरकार देती होगी। हनुमान सेवा समिति जो है वो हमारी काम करती है, यहाँ काम करती है। वो पब्लिक ट्रस्ट है, उसके द्वारा सारी व्यवस्था हम करते हैं। पैसे उसको भी मंदिर से ही मिलते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। और सरकार जो है वो पुलिस की ओर की इमदाद जो देती है, पुलिस का खर्चा तो हम भोग लेते हैं, बाकी तनख्वाह उनका तो सरकार ही देती है। मतलब व्यवस्था जैसे कोई कई बार भीड़ ज्यादा हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो, कुछ और ना हो, तो बाहर की व्यवस्था देखने के लिए व्यवस्था, बिजली की, पानी की, ये तो सब। और ये सब पैसे हम हमारे लगते हैं, हम करते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहती है, पंचायत हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है। और ये जो प्राइवेट ये संस्थाएं हैं ये हमारे साथ सब मिलकर के करते हैं।
एक अब मैं गाँव वालों का बड़ा सहयोग है। गाँव वाले तो हाँ, वो हमने आप बाहर जाना है तो गांव वाले आपके मंदिर को लेके और सब, क्योंकि गांव वालों को तो आप एक और चीज हमने देखने को मिली, मंदिर की वजह से आसपास के कई गांवों को रोजगार बहुत मिल रहा है। बहुत मिल रहा है, बहुत सब लोग जो हैं खुश है। मंदिर के कारण से ही सबको रोजगार मिल रहा है और बहुत खुश हैं। और आज यहाँ सालासर में बालाजी की कृपा से सब तरह से सब लोग संपन्न है, सब संपन्न है, क्योंकि यहाँ हर आदमी के पास में थोड़ी थोड़ी जमीन तो सबके पास है, और यहाँ खरीदने वाले इतने जमीन के भाव कुछ के कुछ हो रहे हैं, इसलिए कोई को अगर कमी आए, कोई दबे, कोई के पास खर्चा न निकले तो थोड़ी सी जमीन बेच के अपना काम कर लेता है। ये और एक और मतलब लास्ट में अब क्योंकि बालाजी महाराज की बात है, हनुमान जी महाराज की बात है, आपने सब कुछ बता दिया। कुछ लोगों में मिथ्या थी तो उसको भी हमने आज दूर कर लिया कि यहाँ पे जिस प्रकार खुद हनुमान जी चल के आए थे मोहनदास जी के पास, जो संत मोहनदास जी, तो इसका मतलब जो वो मूर्ति के रूप में खुद विराजमान है यहाँ पे, और तो यहाँ पे एक पावर एनर्जी है जो सोर्स काम कर रही है, जो आपके दुखों को, आपके कष्टों को, आपको बीमारियों को, भूत प्रेत के किसी भी परेशानियों, ओपरी पराई को दूर करने का काम करती है। तो एक चमत्कारी धाम है भारत के अंदर, चमत्कारी धामों में सालासर धाम का प्रमुख नाम एक तरीके से जाना जाता है। मेहंदीपुर और सालासर धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं। तो आप पूरे भारत में कहीं से भी जो हैप्पीनेस इंडिया के दर्शक देखने वाले हैं, अगर आपका नॉर्थ इंडिया में जब भी आपका आना हो तो जरूर सालासर धाम के जरूर दर्शन करके जाए। बहुत ही चमत्कार धाम है, आपको एनर्जी अपना आप फील होगी। हमने खुद जो यहाँ के जिन्होंने जो पीढ़ी, जो परिवार सालासर धाम को चलाता आ रहा है, जो सालासर धाम को स्थापना करने वाला परिवार है, उन पंडित जी से आपकी बात करवाई है, उन्होंने सारी जानकारी आपको दी है। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग कुछ ये कहते थे कि भाई जब हनुमान जी वो लेके जब बताते ना रामायण के दौरान जब युद्ध हो रहा था तो उस दौरान जड़ी बूटी लेके जब जा रहे थे तो कुछ अलग अलग मिथ्याएं थी, उस सबको आपकी दूरी हुई होगी। और जो ये सालासर धाम की विशेषता है, सालासर धाम का किस प्रकार बनना है, वो सारी हैप्पीनेस इंडिया के माध्यम से आपने जान ली होगी। और पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और एक विशेष जानकारी जो मुझे भी नहीं पता थी, मैं लोगों को दिखाते आ रहा हूँ इतने सालों से। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, विद्वान पंडित लोग, और वो सभी यही बात बोलते हैं हमको कि आप ये मत सोचना कि यहाँ मूर्ति है, यहाँ हम देख रहे हैं स्वयं बालाजी महाराज विराजमान है और आप लोगों की ऊपर कृपा कर रखी है। ये उन सब महात्माओं का कहना है, और हमें तो ये महसूस होता ही है। हम तो इनको देवता नहीं मानते हैं, हम तो इनको हमारा माँ बाप मानते हैं, और जो भी बात होती है हम तो जैसे माँ बाप को जाके रोक के कहते हैं वैसे कह देते हैं, और जो कहते हैं वो हमारा हो जाता है। इतने सालों से देखो पूजा हो रही है, अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है, इतने आप ही अपने आप एक, हम जब एंट्री कर हमने पंडित जी हम 300 साल से यहाँ ये धुनी जल रही है, ये एक शक्ति है। और अंदर मंदिर में 2 जोत जल रही है जो आज संवत 1811 से चल रही है, तो करीब पौनी 300 साल से चल रही है। एक नई बात बताने की और मेरे पास बच गई है कि समय पा करके बाई का ध्यान तो गया था, कानी बाई का, तो मोहनदास जी महाराज ने भी उस दिन जीवित समाधि ले ली। उन्होंने उनकी जीवित समाधि स्थल बना हुआ है, दोनों बहन भाइयों के चरण बने हुए हैं, और बहन भाई की समाधि यही मिलेगी आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगी, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बहन भाई की समाधि यही है। उन्होंने क्या सोच के लिया कि भाई हम दोनों बहन भाइयों का श्राद्ध एक दिन निकले। आपने बताया जिस पर बहन भाई का प्यार की भी एक तरीके से बहुत बड़ी गजब का प्यार है। जब बहन चली गई तो उसके बाद में वो रहे ही नहीं, वो अब जमीन में गड्ढा खोद के बैठ के ऊपर से मिट्टी डलवा ली और खुद भी चले गए। इस बात का पता हमें जब लगा जब हम हरिद्वार गए, तो वहाँ हरिद्वार के गुरु के पास लिखा हुआ है कि मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, और उनके फूल लेकर के उनके भांजे उदय राम जी आए थे चांदी के फूल लेकर के, क्योंकि वो तो मरे तो थे नहीं, तो चांदी के लेके गए, तब हमको पता लगा। ये एक विशेष जानकारी की बात है, एक अलग जानकारी, विशेष जानकारी दी है। अगर सालासर धाम आते हो तो उस समाधि स्थल पर समाधि दर्शन जरूर करें, और जो ये हवन कुंड जो हमने दिखाया था अभी आपको, उसके दर्शन जरूर करें। आपको एनर्जी बाहर से फील होने लग जाएगी। अब हम भी एक बार अंदर जाके एनर्जी फील करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार बालाजी महाराज की महिमा, किस प्रकार बालाजी महाराज खुद स्वयं यहाँ बैठे हैं मूर्ति के रूप में, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे और उसका अनुभव भी आप सभी के बीच में साझा करेंगे। और सालासर धाम आइएगा, हैप्पीनेस इंडिया को आप देखते रहें, और भी चमत्कारी धाम को जानने के लिए, चमत्कारी धाम की विशेषताओं को पहचानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद। हर साल श्राद्ध पक्ष में बारिश के दिन बहुत बड़ा जागरण लगता है,
और 13 के दिन हलवा बन करके सब लोगों को प्रसादी दी जाती है, सबको भोजन करवाया जाता है। पूरे गांव में भोजन वितरण करते हैं उस दिन कि आज के दिन कोई भूखा ना सोए, वरना रोज यहाँ से आके प्रसाद ले जाओ, हम किसी के घर जाके नहीं देते। उस दिन हम घर जाके देते हैं कि आज के दिन कोई भूखा ना सोए। ये एक विशेष बात है। वो एक भंडारा साल में यहाँ एक बार होता है। वैसे नॉर्मल भंडारे तो लगातार यहाँ चलते ही रहते हैं, बाहर तो कोई अपनी तरफ से कर रहा है, कोई मंदिर परिसर से कर रहा है, वो तो चलते ही रहते हैं। जो विशेष भंडारा, रोज भोजन करते जो हैं। विशेष भंडारा आपने बताया वो वो 11, 12, पक्ष में 12 और 13 के दिन, श्राद्ध पक्ष में 12 के दिन जागरण, 13 के दिन भंडारा, उसको मोहनदास जी का श्राद्ध बोलते हैं। जी जी, मोहनदास जी श्राद्ध वाले दिन। मोहनदास जी का श्राद्ध। तो ये थे पंडित जी हमारे साथ, जिन्होंने विशेष जानकारियां दी हैं जो किसी को भी नहीं पता होगी। आसपास मेरे ख्याल में तो बहुत सारे लोग जो दर्शन करने आते हैं उनको भी नहीं पता होगी। मेरी उम्र 80 साल के लगभग हो गई है। हाँ, 80 में एक ही कम है। 79 में चल रहा हूँ। और बालाजी कृपा से जितना मुझे याद है, वो आपने जितना बता दिया। मैंने अपने गुरु से, अपने भाइयों से, अपनी जितना बुजुर्गों से सुना, उतना मैंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जय श्री जय श्री बालाजी, जय जय श्री बालाजी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।